आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है। दूसरा सी में दिया हुआ एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तीसरा सी में दिया हुआ विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। चौथा दिया है C2H6, C3H4, C3H8 तथा C2H4 में से संतुष्ट हाइड्रोकार्बन छांटिए। और पांचवा में दिया हुआ है साबुन व अपमार्जक में एक अंतर लिखिए। ठीक, चलिए देखते हैं उत्तर। हमारा क्या पहला दिया हुआ है? पहला है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, चलिए लिखते हैं एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। ये देखिए कुछ इस प्रकार होता है। CH3 COOH। इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा CH H H, ठीक, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका संरचना सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है। हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है? एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र नहीं, एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन का हमारा अणु सूत्र होता है C2H6। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा। चलिए देखते हैं एथेन, ये हमारे एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हमारा कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं। ठीक है। और ये अपना 4 और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन की एक होती है, एक और लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अर्थात ये हमारे कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन। ठीक है, सभी कार्बनों से, दोनों कार्बन से, तो सभी हाइड्रोजनों के अष्टक पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, साझा करेगा। ठीक है। और कार्बन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इस प्रकार कार्बन की भी हमारे की पूरी अष्टक पूरे हो जाएंगे। ठीक है। हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस प्रकार यहाँ भी ये भी हाइड्रोजन कार्बन से किया। इस प्रकार ये भी कार्बन से हाइड्रोजन एक साझा किया गया एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है। अर्थात इस प्रकार इसका संरचना ये हो जाएगी CH इस C से फिर H, फिर हाइड्रोजन, फिर H। ठीक है, यही हमारा एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्या दिया विकल्प। तीसरा क्वेश्चन विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देखते हैं। हमारा तीसरा दिया हुआ है विषम परमाणु। विषम परमाणु। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में, हमने क्या बोला, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु अगर होता है तो वह विषम परमाणु कहलाता है। हमने क्या बोला? किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा परमाणु होता है तो उस प्रकार के परमाणु को हम विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु को हम विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण जैसे हमारा दिया हुआ है
CH3NH2। ठीक है, इस कार्बनिक यौगिक में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ हमारा नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है, साथ ही हमारा एक विषम परमाणु होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा हो गया विषम परमाणु। ठीक है, इस प्रकार हमारा चौथा क्या दिया हुआ है, C2H6 C3H4 C2H4 में संतृप्त, संतुष्ट लिखा है, संतृप्त होगा, में संतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ हमारा C2H6, ठीक, C3H4, ठीक है, C3H8 तथा क्या दिया हुआ है, C2H4। बार देख लेते हैं, C2H6, C2H6, C3H4, C3H8 तथा C2H4। ठीक है, इसमें हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है, कौन सा इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन, ठीक है, वे होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, एल्केन ही हमारा क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात अथवा एल्केन वो होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उस प्रकार के हाइड्रोकार्बनों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, जहाँ n हमारे कार्बन की संख्या होती है, जहाँ n हमारे कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्या दिया हुआ, C2H4, तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर हम n बराबर 2 रखें तो क्या होता है, C2 प्लस H 2 इंटू n की जगह 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, C2 2 दूनी 4 धन 2 C2H6, अर्थात ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, दूसरा में क्या दिया हुआ है, C3H4, दूसरा में दिया हुआ है C3H4 अर्थात n बराबर क्या दिया है, 3। ठीक, चलिए देख लेते हैं। दूसरा में दिया है C3H4 के लिए। ठीक, वहाँ फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, तो यहाँ n बराबर हमारा क्या दिया हुआ, 3। चलिए देख लेते हैं, यदि n बराबर 3 रखते हैं तो देखते हैं, हो जाएगा C3 H2 इंटू 3 n की जगह धन 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा C3 इंटू H 3 दूनी 6 2 8, ठीक, 8 आएगा। यहाँ क्या दिया, C3H4 अर्थात ये हमारा H8 आना चाहिए, और हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, C3H4। ठीक, अर्थात ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, अर्थात हमारा जो C3H4 है ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, हमारा तीसरा क्या दिया, C3H8। ठीक, हमारा तीसरा दिया है C3H8 जो कि हमने अभी निकाला है, यही हमारा C3H8 आया है n बराबर 3 रखने पर, अर्थात ये हमारा संतृप्त C3H8 हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, चौथा हमारा क्या दिया, C2H4। चलिए से देख लेते हैं, चौथा हमारा दिया C2H4। ठीक, यदि हम यहाँ n बराबर 2 दिया है, ठीक है, यदि हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमारा कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, C2 इंटू H2 इंटू 2 धन 2 बराबर हो जाएगा हमारा C2 2 दिन 4 धन 6, ये C2H6 आ रहा, और हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है C2H4। ठीक, अर्थात ये हमारे इस फॉर्मूला को, सूत्र को हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात हमारा जो C2H4 है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारा कौन से हाइड्रोकार्बन हुए, तो हमारा पहला C2H6
तथा तीसरा C3H8, ठीक है, तीसरा हमारा C3H8, ठीक है, ये दोनों हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पांचवा क्या दिया क्वेश्चन। हमारा पांचवा दिया साबुन व अपमार्जक में एक अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए अपना पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में क्या दिया हुआ है, साबुन व अपमार्जक में एक अंतर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं पांचवा। तो दो कॉलम बना लेते हैं हम, एक तरफ साबुन, ठीक, और दूसरी तरफ अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या पूछा, हमारा एक एक अंतर पूछा है, साबुन और अपमार्जक में एक एक अंतर, ठीक है। तो ये देखते हैं, साबुन जो होते हैं वो केवल मृदु जल में झाग देता है। हमने क्या बोला, जो साबुन होता है, साबुन केवल मृदु जल, ठीक है, केवल मृदु जल में झाग देता है, ठीक है। जबकि जो अपमार्जक होता है हमारा, ठीक है, अपमार्जक दोनों में झाग देता है, दोनों अर्थात मृदु और कठोर जल दोनों में झाग देता है। अपमार्जक दोनों ब्रैकेट में मृदु तथा कठोर जल में झाग देता है, ठीक है। तो हमारे हमने चारों पांचों प्रश्न के उत्तर दे दिए, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।